लेना, फोटो मत लेना, वीडियो लेना, वीडियो इसको लो पहले, उसके बाद बंद कर। नहीं, सारे शिक्षाकर्मी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे शिक्षाकर्मी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। सबको ले ली। शिक्षा कर्मियों को संविलियन करना होगा, करना होगा, करना होगा, शिक्षा कर्मियों का संविलियन करना होगा, करना होगा, करना होगा, शिक्षा कर्मियों को 6वां वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना होगा, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, शिक्षा कर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा कर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं। किस लिए बैठा सर, अपना नाम बताएंगे सर? मैं भोजराम पटेल, जिला अध्यक्ष साले शिक्षाकर्मी संघ। शिक्षाकर्मियों को शिक्षा विभाग में संविलियन करने, शिक्षाकर्मियों को अन्य कर्मचारियों की तरह छत्तीसगढ़ में 6वां वेतनमान दिए जाने और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला की जो पदोन्नति और भर्ती परीक्षा हुई है जिसमें कई प्रकार की विसंगतियां हैं, उन सबको दूर करते हुए एक निष्पक्ष और न्याय संगत प्रक्रिया अपनाकर उस प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग को लेकर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन देंगे माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को। और आज पूरे रायगढ़ जिला के शिक्षाकर्मी अपने अपने प्रतिनिधि प्रत्येक ब्लॉक से आए हुए हैं। प्रांतीय आह्वान पर रायगढ़ जिला मुख्यालय में हम लोग आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें तो जैसे दैनिक भास्कर और नवभारत में भी निकला था कि शायद कुछ गड़बड़ी की हुई थी इसमें भर्ती प्रक्रिया में, कम मार्क्स वालों को एडमिशन दिया गया, बाकी मेरिट वालों को कई जैसे वो ऊपर रैंक वाले हैं उनको काट दिया गया है। क्या ये बात सही है? प्रमाणित हो चुकी है शिक्षा कर्मियों को प्रधान पाठक पदोन्नति परीक्षा जो रायगढ़ जिला में लिया गया उसमें बृहद स्तर पर भ्रष्टाचार, बेईमानी, मनमानी की गई और उसका प्रमाण है ये कलेक्टर महोदय द्वारा गठित जांच कमेटी का जांच प्रतिवेदन। इस जांच प्रतिवेदन में बिंदुवार बताया गया है कि प्रदेश रायगढ़ जिला में शिक्षा कर्मियों को प्रधान पाठक बनाने के लिए क्या क्या विसंगति, क्या क्या गड़बड़ी, नियमों में कौन कौन सी मनमानी की गई और उसके अंतिम निष्कर्ष में लिखे हैं कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया जाए और जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। इससे बड़ी बात और क्या लेंगे? तो अपने इतना होने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी RS चौहान जी के ऊपर हम चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मनमानी क्या है वो प्रमाणित हो गया है। ये कलेक्टर महोदय द्वारा गठित जांच कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, इस रिपोर्ट से सिद्ध हो गया है। तो उसके लिए भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन सब से अलग हमारा जो वर्तमान में आज के बैठने का उद्देश्य है वह है शिक्षा कर्मियों को पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग में संविलियन किया जाए, क्योंकि संविलियन हमारा मौलिक अधिकार है। वही काम करते हैं, वही ड्यूटी निभाते हैं, सब कुछ अपने विद्यालय में हम लोग निर्वहन करते हैं शासन के निर्देश को, और हमको पंचायत विभाग का कर्मचारी माना जाता है। ये हमारे लिए दुखद बात है। इसी को लेकर हम आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। और कुछ बात तो अभी तक यानी आप लोग यानी रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं आप लोग, जैसे अन्य स्कूल में जैसे क्या करना चाहिए, नियमित शिक्षक जो बोला जाता है वो ये वैसा होना चाह रहे हैं। नियमित शिक्षक का कहने का तात्पर्य इसमें यह है, नियमित हम लोग हो चुके हैं, लेकिन नियमित करने के साथ साथ हम शिक्षा कर्मी नाम से हमें यानी आप लोग आपत्ति है। ये कहना चाहते हैं कि शिक्षक बनाया जाए। हमें शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को व्याख्याता, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 को शिक्षक और शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को सहायक शिक्षक, और पंचायत विभाग में जो हमको रख कर शिक्षा विभाग में हमारी सेवा ली जा रही है। हम चाहते हैं वास्तव में हमको शिक्षा विभाग में ही रखा जाए और पूरे प्रदेश के जो 2.25 लाख शिक्षाकर्मी हैं उन सब की ये मांग है। हम नहीं चाहते कि 200-400 शिक्षाकर्मियों को प्रधान पाठक बना दिया जाए। सरकार गुमराह कर रही है कि हम प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं और 1 साल 2 साल तक इस मामले को लटकाए रखना चाहती है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारे बहुत सारे शिक्षाकर्मी अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं और चंद मुट्ठी भर लोग प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के नाम पे बना दिए जाएंगे, बाकी लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। हमारा कहना है कि सारे के सारे शिक्षाकर्मियों को संविलियन किया जाए, ये हमारी मांग है। और एक बात और सुनने में आ रही थी, जैसे जो शासकीय हो चुके हैं शिक्षक
वो कम देर काम कार्य उनका कम देर का रहता है और पूरे दिन भर का दिखाते हैं, और आप लोग को साथ कुछ इस टाइप में भेदभाव किया जाता है, ज़्यादा काम करवाया जाता है क्या आप लोगों से? ये तो कहीं कहीं जगह का समस्या ये जो शिक्षक या अपने आप को प्रधान पाठक बना चुके हैं, उनका नैतिक दायित्व तो बनता है कि वे अपने ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ करें। हमारे शिक्षा कर्मियों ने अपनी ड्यूटी में पूरी ईमानदारी का प्रमाण पेश किया है, और इस बात का सबूत है 10वीं की बोर्ड परीक्षा, 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा, और जितने भी विद्यालयों में, अधिकतर विद्यालयों में आज शिक्षाकर्मी समर्पित रूप से कार्यरत हैं, उनके परिणाम इतने बेहतर आए हैं जैसे प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के परिणाम नहीं आ रहे हैं। उससे बेहतर परिणाम हमारे शिक्षाकर्मी भाई अपना ड्यूटी निर्वहन करते हुए दे रहे हैं। ये उनके कर्तव्य के प्रति समर्पित भावना का प्रमाण है। इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? नहीं, यानी मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कई जगह का ये मुद्दा रहता है, बहुत जगह का ये, यानी आसपास गांव से हम लोग कई जगह गए थे, तो ये कहने का मतलब है कि हमसे यानी दोहराए टाइप का काम किया जाता है, यानी जो रेगुलर शिक्षक है वो कम देर काम करता है और हमसे उनका काम करवाया जाता है, यानी अधिक देर हम काम करते हैं, प्लस तनख्वाह भी हमको उनसे कम मिलती है, सैलरी। ये बात सही है, लेकिन चूँकि गुरुजी हैं, वे वरिष्ठ हैं, वे हमसे सीनियर हैं, इसलिए हम सार्वजनिक तौर पे और मीडिया के सामने में किसी को अपने तरफ से आक्षेप नहीं लगाएंगे। जनता अगर आक्षेप लगाती है और जांच में यदि यह प्रमाणित होती है कि कोई भी शिक्षक अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार नहीं है, या जिस अनुपात में उसको वेतन दिया जा रहा है उस अनुपात में वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए नियमानुसार। लेकिन हम अपने तरफ से, हमको कम वेतन देने के बाद भी ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, ये प्रमाणित बात है। बेहतर परिणाम दे रहे हैं, बेहतर शैक्षणिक वातावरण निर्मित कर रहे हैं, पूरे स्कूलों में अच्छा वातावरण बना करके शिक्षाकर्मी आज अपने आप को एक श्रेष्ठ शिक्षक साबित कर चुके हैं। जो नियमित शिक्षक हैं वो वास्तव में वरिष्ठ हैं, हमसे पहले नियमित शिक्षक लिया जा रहा था। ईमानदारी से अगर वे ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो हम तो उन लोगों के लिए, हम कुछ कहने के लिए वास्तव में इस विषय पर मौन रहना ही उचित समझते हैं। उनके लिए विभाग और सरकार उचित कार्रवाई करेगी, हम इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, है ना सर? हम दूसरों के बारे में क्यों आपत्ति दावा ये करें, ऐसा हमें ये कहना है। ये तो शासन की जिम्मेदारी है। शासन की जिम्मेदारी। तो आज का कार्यक्रम किस प्रकार रहेगा आप लोग का? हमारा कार्यक्रम आज हम लोग 11 बजे से बैठे हुए हैं। पूरे रायगढ़ जिले के विभिन्न विकासखंड से 100% हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि कई प्रकार की विसंगति, कई प्रकार की कमजोरी, कई प्रकार के कारण हैं, जिसकी वजह से सभी हमारे शिक्षाकर्मी बंधु नहीं आ पाते हैं। इसलिए प्रत्येक विकासखंड से प्रतिनिधि हमारे आए हुए हैं और वे पूरे विकासखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम धरने पर 1 दिवसीय बैठेंगे। इस बीच में माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के बाहर जाने की जानकारी है। जैसे ही वे आएंगे हम उन्हें ज्ञापन देंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के नाम से, और उसके बाद दिन भर बैठकर हमारे आज के ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम समापन होगा। धन्यवाद।